हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम, मस्त एकदम, आज़ाद एकदम, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। चलो भाई, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं हो नए तो आप ऐसे ही मस्त रहिए, आबाद रहिए, चैनल का मज़ा लीजिए और आनंद लेते रहिए। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कह रहा है कि यह कलेक्शन ऑफ द मंथ जो होता है ईयर बिगिनिंग ऑफ द लेटर जे, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यह सेट हो सकता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट ना। ऐसी चीज़ों का कलेक्शन ना जो कि वेल डिफाइंड हो वह क्या हो जाएगा? सेट। मैंने यहाँ भी बताया था आपको कि हमारी इस यूनिवर्स में मैथ की भाषा हम लोग ऐसे समझते हैं कि चाहे दुनिया का कोई लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम लोग सभी चीज़ों को क्या मानते हैं? एक ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। ओके, तो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो कौन कौन से मंथ है भाई जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं? बताइए। तो ये सेट पहले बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। देखो कैसे। ठीक है भाई, मेरे पास 3 ही मंथ होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई ना। देखो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो केवल 3 मंथ है, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब कोई दुनिया में ऐसा कि नहीं कह सकता कि नहीं एक और मंथ है जिसका नाम है जलालू ना, जिसका नाम जलालू है, वो भी ज से स्टार्ट होता है। क्या ऐसा कोई मंथ होता है क्या? नहीं। ये बातें वेल डिफाइंड हो गया कि जनवरी, जून और जुलाई, केवल 3 ही ऐसे मंथ होते हैं जो कि जे वर्ड से, जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स इट इज अ सेट। ओके, अब क्या लिख दोगे? लिख दोगे यस, इट इज अ सेट। ओके, यस, इट इज अ सेट। ओके, अब आइए लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब बताइए क्या यह सेट है या नहीं है? देखो भाई, 10 टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होते हैं। अब इसका आप सेट नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती हो? क्योंकि भाई कोई कहता है कि हमको चेतन भगत की किताब अच्छी लगती है ना। चेतन भगत ने किताब लिखी है ना, 3 इडियट्स चेतन भगत ने लिखी है, 2 स्टेट चेतन भगत ने लिखी है। आप लोग सब मूवी देखी हो ना, हाफ गर्लफ्रेंड, ये चेतन भगत ने लिखी है। कोई कहता नहीं, बिल्कुल बकवास होती है ना, ये राइटर्स जो हैं बिल्कुल बकवास है। कोई कहता है हमको मोदी जी का अच्छा लगता है ना, जिन्होंने लिखा था एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की क्या हो जाएगी, अलग अलग इसमें पसंद होती है। ठीक है, आप 10 राइटर का मोस्ट टैलेंटेड राइटर का क्या राइटर लिख के लाओ, कोई दूसरे पर्सन से कहो वो दूसरा लिख कर लाएगा, कोई तीसरे से कहो वो कुछ अलग उसमें चेंजिंग कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यह इस 10 टैलेंटेड राइटर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये 10 टैलेंटेड को राइटर्स जो हैं वो इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा, इस चीज़ का कलेक्शन आप नहीं बना सकते हो। ओके, अभी क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड ना। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे बेस्ट बैट्समैन, 11 बेस्ट बैट्समैन कौन कौन है? ठीक है, अगर आप बस 2 लोग की मैं बात करूँ जो क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं क्रिकेट के बारे में, अगर आप उनके बारे में बात करने लगोगे बेस्ट क्रिकेटर के लिए, तो उनके बीच में डिबेट होने लगेगा ना। कोई कहेगा धोनी को रखते हैं, कोई कहेगा नहीं यार धोनी को नहीं रखते हैं, कोई कहेगा धोनी यार देखो सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे भी खेलता है, कभी तेज भी खेलता है, कोई कहे नहीं यार वो आके टुक 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 करने लगता है, कोई कहे नहीं यार सिचुएशन के हिसाब से तो खेलता है, बेस्ट है ना। कोई कहेगा गेल को रखते हैं, कोई कहेगा गेल को नहीं रखते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हो?
कोई कहता सचिन को रखो, कोई कहता सचिन को मत रखो। जब किसी टॉपिक पर डिबेट होने लगे तो इसका मतलब समझ जाओ वह उस चीज़ पर आप सेट नहीं बना सकते हो। उस चीज़ पर क्या कर सकते हो, उस चीज़ का सेट नहीं बना सकते हो। इट मीन्स वी कैन से दैट द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड ना। यह इस चीज़ को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है ना भाई। कोई तो आईसीसी रैंकिंग के आधार पर बना रहा है, तो कोई उसमें भी कोई रन के आधार पर बना रहा है, तो कोई छक्के के आधार पर बना रहा है, तो कोई चौके के आधार पर बना रहा है ना। अलग अलग तरीका होगा बना। कोई पुराने वाले क्रिकेटर को ले रहा है, ठीक है। कोई नए भी क्रिकेटर जो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए फिर भी वो भी बहुत बेस्ट होते हैं, तो आप उसका कलेक्शन नहीं बना सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। यह भी सेट नहीं है और यह भी सेट नहीं था। क्लियर, बहुत अच्छे। आइए लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। फिर बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या यह सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्यों? क्योंकि आपके जो क्लास के बॉयज हैं वो बिल्कुल क्या हैं, फिक्स हैं। बिल्कुल क्या हैं, फिक्स है भाई। आपके स्कूल में एक आपके क्लास का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, तो जो बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं उनका बिल्कुल नाम होता है ना, कि जैसे हो गया अमित हो गया, शशिकांत हो गया, अनुराग हो गया, सुधीर हो गया, अमन हो गया, अतुल हो गया ना, रजत हो गया। ऐसे सभी बच्चों क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स सेट बना हुआ है ना, कि अब यही बच्चे जो हैं एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसा उस पर डिबेट नहीं चला कि नहीं राहुल तो पढ़ता है, नहीं राहुल तो नहीं पढ़ता है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल फिक्स लिस्ट लगा हुआ है कि आपकी क्लास के बॉयज कौन कौन से हैं। कोई उस पर डिबेट नहीं कर सकते हो ना कि भाई ये पढ़ता है या ये नहीं पढ़ता है। क्लास में आने वाले बच्चे फिक्स हैं, ठीक है। जो अटेंडेंस रजिस्टर पर जिन जिन बॉयज का नाम है वही क्या है, उस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ अ सेट। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यस, इट इज अ सेट। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। समझ में आ रहा ना, मतलब इस प्रकार से रहेगा ये कि बॉयज़ की बातें हो रही है ना, शशिकांत कह रहा है कि भाई नहीं किसी गर्ल्स को भी जोड़ रहा है, गर्ल्स की नहीं बातें नहीं होगी यहाँ पर, केवल बॉयज मीन्स बॉयज। अब ऐसा नहीं कि आप किसी गर्ल्स को भी इसमें ऐड करो। जब बात है कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो जितने बॉयज हैं केवल उनका सेट बनाओगे तो भाई 10, 15, 20, 25 जो बच्चे मिलेंगे आपके क्लास के, उन्हीं का क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। मान लीजिए आपके क्लास में कुल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी कुछ गर्ल्स भी होंगे, कुछ बॉयज होंगे, तो बॉयज का एक अपना अलग कलेक्शन बन जाएगा। तो कलेक्शन क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ओके। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 ना। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? नेचुरल नंबर से जी स्टार्ट होता है कहाँ से? ये तो स्टार्ट होता है किससे भाई? 1 से। तो हो जाएगा 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? लेस देन 100 कहाँ तक? 99 तक। एक क्या बना दिया हमने, एक सेट बना दिया ना। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, याद दिलाता हूँ ना। अब देखो क्या होता है, मैं पढ़ा दिया था ना कि 1 अगर सेट में बिलोंग करता तो ऐसे लिखते हैं 1 इज बिलोंग्स टू सेट एन। जो भी इसका नाम दे दो सेट का, ऐसे लिखा जाता है। हमेशा सेट लिखते वक्त सेट को मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं ना। कुछ टैलेंटेड बच्चे क्या होते हैं, उसको ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, तो गलत है बेटा ना। अब ये जो छोटे ये वर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये सब ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्टों को बोला जाता है, इन ऑब्जेक्टों को क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है ना। मीन्स हो गया 1, 2, 3 डॉट डॉट ये सब 99, ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट है। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट है। अब देखिए भाई, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द मुंशी प्रेमचंद ना, मतलब पूरा जितना कलेक्शन है उनका, तो आप इस बात पर डिबेट नहीं कर सकते कि भाई ये किताब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आपको नहीं पता है तो उस बात पर डिबेट कर सकते हो, वो अलग बात है ना। तो उसे नॉलेज का कम होना कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए 2 बैलों की कथा ना, पूस की रात, नमक का दरोगा ना। अब जो किताब इन्होंने लिखी है तो लिखी है, ये क्या होगा, इनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल अच्छे से इनका सेट बन जाएगा। अब जो किताबें इन्होंने लिखी है सबको पता है कि हाँ ये किताब लिखा गया भाई, जिसको उसको पता है ना। या भाई किताबों का एक क्या होगा, बिल्कुल एक सेट होगा, ठीक है। अब जैसे कोई आके बात करे कि 3 इडियट,
ना, मुंशी प्रेमचंद है का बेवकूफ़ है क्या, ये तो चेतन भगत ने लिखा है। ओ हो ना, तो इसका मतलब क्या, जो इनका जो बुक होगा ये बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा कि कौन कौन सी बुक इन्होंने क्या किया है, लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई बुकों का कलेक्शन किया जा सकता है। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ सेट। इसका मतलब क्या होगा, यह एक सेट होगा। इसका मतलब क्या है, एस, यस, इट इज अ सेट। यह क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या इसका सेट बन सकता है क्या, इवन इंटीजर के सेट। ठीक है, बताइए, इवन इंटीजर के सेट बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ये हो गया क्या, 2 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। केवल यही इवन होते हैं, केवल यही इवन इंटीजर होते हैं। नो, 0 इवन होता है कि नहीं बताइए, 0 इवन होता है। और इंटीजर डिविजिबल बाय 0, अरे सॉरी डिविजिबल बाय 2, और इंटीजर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन इंटीजर। ठीक भाई, तो क्या 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो -2 होगा कि नहीं होगा, -2 भी हो जाएगा। -4 इट इज आल्सो एन इवन इंटीजर, -6 ये भी हो जाएगा ना, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट ना, इधर क्या होगा इनफाइनाइट। अभी आप लोग जो पढ़े थे केवल कितना पढ़ते थे, 2 4 6 8 10 ये पढ़ते थे। देखो बाबू, हाँ जो आप पढ़ते थे ना, वो आप पढ़ते थे इवन नेचुरल नंबर के बारे में वहाँ बात होती थी। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 या इसी का अब इसी के अंदर की बातें करोगे ना कि इवन है कि नहीं। जब इंटीजर की बातें करोगे तो भाई निगेटिव इंटीजर भी होते हैं, तो निगेटिव इंटीजर भी इवन होगा ना। तो ये सभी क्या होगा, ये इंटीजर हो गया। तो ये कैसा सेट है, यह इनफाइनाइट सेट है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया है, क्या बताया है कि अ सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट इफ इट हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना। अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है, इकट्ठा करता है, तो उस सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ आल्सो सेट। ठीक है, यह भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। अच्छा, वीडियो कौन कौन बच्चा देखता है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है ना। तो आप लोग जब वीडियो देखते हो तो अपना उसमें नाम इंटर किया करो, अपना नेम। ठीक है, अपना नेम और अपने शहर का नेम। ठीक है, अपना नेम और अपने शहर का नाम वहाँ पर इंटर किया करो, ताकि हमको उससे पता चले कि आप कहाँ से हो और देख रहे हो कैसे ना। अगर आपको कभी आना हुआ मेरे घर वाराणसी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। ओके, चलिए भाई, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सेट है कि नहीं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर में कुल कितने क्वेश्चन हैं ना, तो आप गिन लोगे कि पहले एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं ना, आप काउंट कर लोगे दूसरे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तीसरे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, चौथे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, आप ऐसे काउंट कर लोगे। ठीक ना, आपको पता चल जाए भाई इस चैप्टर में कुल कितने क्वेश्चन हैं। अच्छा, एग्जाम्पल को भी गिन लेते, एग्जाम्पल गिन लिया आपने, एक्सरसाइज क्वेश्चन गिन लिया, पता चल गया इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल एक सेट हो सकता है। इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता, नहीं कि इसमें 10 क्वेश्चन है, नहीं कोई कह रहा है इसमें 15 क्वेश्चन, ऐसे बात आप नहीं कर सकते। जितने क्वेश्चन है वो फिक्स हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज आल्सो अ सेट। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कितने बताइए कि डेंजरस एनिमल हैं। तो भाई लोग बताना स्टार्ट करेंगे, तो कोई अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे। जैसे कोई करेगा कि डॉग जो है डेंजरस है, कोई कहेगा नहीं, कहाँ डॉग डेंजरस होते हैं, उसको तो हम लोग खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, वो कहाँ डेंजरस होता है ना। कोई कह रहा है कि भाई कैट जो होती है वह डेंजरस होती है, कोई कैट को डेंजरस नहीं मान रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब इस बात पर डिबेट स्टार्ट हो जाएगा ना कि डेंजरस है नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है, यह सेट हो सकता है, बताइए। नो, इट इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं हो सकता है। तो यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस फिलिंग द ब्लैंक में ये वाला सिंबल इंसर्ट करें या ये वाला सिंबल इंसर्ट करें, इसे मतलब लिखें। ठीक है, देखो कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये क्या है ना, सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको बताना होता है कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप कहते हो ना कि आई एम बिलोंग्स टू इंडिया। अगर अमेरिका के होते हो तो थोड़ी ना बोलोगे कि आई एम बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक, तो मान लो कि यह एक कंट्री है, इस कंट्री में रहने वाले लोग क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ना, इस कंट्री में रहने वाले लोग हो गए। अब ये अपना परिचय किसी से बता रहे हैं तो क्या बताएगा, अगर 5 इस कंट्री से है कहेगा हाँ यस आई एम बिलोंग्स टू सेट ए, तो ऐसे हो जाएगा आई एम बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है कि 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यस ना, ये सेट यहाँ बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया। अब 8 देखिए इस सेट में है, 8 इस सेट में नहीं है, जब नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आल्सो 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ में आ गया? 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 बिलोंग कर रहा है, यस 4 बिलोंग कर रहा है, तो हो जाएगा 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 4 है सेट में, यस है। 2 है सेट में, यस 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। 10 इस सेट में है, 10 नहीं है, तो 10 इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, जब ऐसे बिलोंग वाला सिंबल बना के कट कर देंगे तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट। ओके, सिंपल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।